नमस्कार मेरे हिंदू देशवासियों। ये देश, ये भारत हमारा परिवार है। हम इसमें रहते हैं। हमें ईमानदार बनना पड़ेगा, इसका ऋण चुकाना पड़ेगा, अपना धर्म निभाना पड़ेगा देशवासी होने के नाते। जब हमारे परिवार में कोई बाहर का बंदा आकर हमला करता है या फिर लड़ाई करवाने की कोशिश करता है, हम एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। और वही हमें अब सीखना है। सीखना है, ये तो हमारे खून में होना चाहिए। अभी जो कश्मीर में हमला हुआ है, मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन दुख भी है कि हमारा भारत अभी भी कायरो की जिंदगी जी रहा है, डर के साए में जी रहा है, दहशत में जी रहा है। क्योंकि उन लोगों ने ये टारगेट ले रखा है कि हम लोगों को इतना डराना है, इतनी दहशत फैलानी है, जगह जगह पर खून खराबा करना है, ताकि हम अपने ही भारत में डर कर रहना सीख जाएं, कायरो की तरह जीना सीख जाएं, दहशत में जीने लगे, बाहर निकलने में हमें डर लगने लगे। हम अपने ही भारत में आजाद फील नहीं करते, हम अपने ही भारत में घूमने नहीं जा सकते, खुल के सांस नहीं ले सकते। यही चाहते हैं वो लोग कि हम अपने ही भारत में उनके गुलाम हो जाएं। इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। एक बात हमें बचपन में सिखाई गई थी कि जब 5 उंगलियां एक हो जाती है ना, तो ये ताकत बन जाती है। और जब ये ताकत बन जाती है ना, तो दुश्मन का खात्मा करने में पल भर नहीं लगता। और यही हमें करना है। हमें अपने धर्म को, अपने देश को एकजुट होकर जीतना है। हमें एक होकर रहना है। और ये जो हमारे भारत का सौदा कर रहे हैं ना, रिश्वतखोर, बेईमान भारतवासी, जो भारत में रहकर ही भारत का सौदा कर रहे हैं और इन आतंकियों को सारी खबरें दे रहे हैं, एक दिन इनका भी दिन आएगा, इनका भी ऐसे ही खात्मा होगा। हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूं, जिस देश का तुम नमक खा रहे हो ना, उसको मत बेचो। दिन आपका भी आएगा। ये किसी के सगे नहीं होते, आपको भी किस दिन खात्मा कर देंगे। रोते रहना फिर। यही सबसे गुजारिश करूंगी कि जाग जाइए, आपस में लड़ने की बजाय एकजुट होकर इस मुसीबत का सामना कीजिए। और मोदी जी से कहूंगी कि इस बार ऐसा मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा कि दोबारा ये ऐसी हरकत ना कर पाए। हम लोगों को एक होना ही पड़ेगा। हाथ जोड़कर गुजारिश